और महिला लिविंग रिलेशनशिप में रजपाल के साथ पति पत्नी के रूप में रह रही थी। महिला के हाथ में रजपाल और उनकी बहन का नाम भी खुदा हुआ था। जब रामजीवन की गिरफ्तारी हुई और इनसे पूछताछ की गई तो अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया गया कि महिला मेरे साथ गई थी और मैं अभियुक्त द्वारा महिला की गला दबाकर हत्या की। इसलिए उनको पूर्ण विश्वास था कि घटना इन्हीं के द्वारा कारित की गई है। ये प्रमाणित हो चुका था कि ये इन्हीं के साथ गई थी और साथ साथ इनकी बातचीत भी हो रही थी। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072 42906। अपने घर को बेटर बनाओ। एक महिला और उसके कई प्रेम संबंध और उन प्रेम संबंधों में उस महिला की मौत। जी हाँ, सीतापुर के थाना हरगांव क्षेत्र में 9 तारीख को खड़ंजे पर मिला एक महिला का शव, जिसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची थी। उस महिला शव की शिनाख्त के लिए प्रयास भी किया था। उसी में आज पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। सर, वो महिला कौन थी और पुलिस ने जो खुलासा किया है, क्या खुलासा है, क्या वजह निकल के आई? महिला की पहचान रेणु के रूप में हुई है और महिला लिविंग रिलेशनशिप में रजपाल के साथ पति पत्नी के रूप में रह रही थी। महिला के हाथ में रजपाल और उनकी बहन का नाम भी खुदा हुआ था, जिससे पहचान करने में आसानी हुई। साथ ही साथ वादी द्वारा एक थाना हरगांव में तहरीर भी दी गई थी, जिसमें वादी ने बताया कि अभियुक्त रामजीवन के साथ महिला बाइक में बैठकर गई थी। जब रामजीवन की गिरफ्तारी हुई और इनसे पूछताछ की गई तो अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया गया कि महिला मेरे साथ गई थी और मैं कबीरपुर गांव के पास खड़ंजे के में महिला के साथ बात करने के लिए बैठा। मुझे शक था कि महिला का मेरे साथ साथ अन्य लोगों से भी प्रेम संबंध है, जिस पर मेरे द्वारा पूर्व में भी आपत्ति दर्ज की गई, लेकिन महिला ने इस बात को अनसुना कर दिया। इसी क्षोभ में अभियुक्त द्वारा महिला की गला दबाकर हत्या की गई। सर, जो रजपाल था, जो लिव इन में रह रहा था महिला के साथ में, तो उसके द्वारा क्या जानकारी दी गई थी रामजीवन के बारे में? रामजीवन तक पुलिस कैसे पहुंची? अभियुक्त द्वारा बताया गया था कि रजपाल का हमारे यहाँ पहले भी आना जाना था और महिला अक्सर इनके साथ जाती थी और कल शाम को जब इनके साथ गई है तो इसके बाद महिला वापस नहीं आई, इसलिए उनको पूर्ण विश्वास था कि घटना इन्हीं के द्वारा कारित की गई है। सर, मोबाइल वगैरह की बात भी सामने आ रही, नहर में फेंकने की। मोबाइल अभियुक्त द्वारा मृतका का मोबाइल एविडेंस छिपाने के लिए नहर में फेंक दिया गया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से ये प्रमाणित हो चुका था कि ये इन्हीं के साथ गई थी और साथ साथ इनकी बातचीत भी हो रही थी। सर, रामजीवन का कोई आपराधिक इतिहास है? रामजीवन थाना लहरपुर का एचएस है, जिसके खिलाफ 7 अभियोग पंजीकृत हैं। रजपाल जो सर लिव इन में रह रहा था, कितने साल से इस महिला के साथ उसके संबंध थे और ये रामजीवन से संबंध कब हुए? रजपाल कई वर्षों से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे और ये जो अभियुक्त थे इसके प्रेम संबंध कई महीने पूर्व हुए थे, लेकिन इस बीच कुछ महीनों से ये महिला अन्य लोगों से भी बात कर रही थी और मिलना जुलना था, जिस पर अभियुक्त को आपत्ति थी। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं एक महिला का कई लोगों से संबंध होना, इसी के बाद उस महिला की हत्या कर देना, रामजीवन ने अपना जुर्म कबूला है। फिलहाल बता दें कि जब 9 तारीख को शव मिला था, मौके पर एसपी समेत आला अधिकारी वहाँ पहुंचे थे और उसी के बाद जल्द से जल्द खुलासा करने का कहा था और 48 घंटे के अंदर जो है उसका खुलासा भी हो गया। इसमें रामजीवन बताया जा रहा है, जो हिस्ट्री सीटर है, लहरपुर का रहने वाला है, उसके भी संबंध उस महिला के साथ थे और महिला जो थी वो लिव इन में रजपाल के साथ रह रही थी। इसी के चलते उस रामजीवन ने उस महिला की हत्या कर दी और अब रामजीवन पुलिस की गिरफ्त में। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।